अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या तो कोई फीमेल हैं या मेल भी हो सकते हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं, जो कि ज़्यादा आपके काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। और कुछ लियोज की ही ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पे कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं। और जो भी हो, कहीं लॉजिकली चीज़ों को आप ज़्यादा डील करना चाह रहे हैं, माइंड से ज़्यादा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, मसले भी रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि भाई इमोशनल नहीं होना है। जब भी इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, कहीं चीज़ें और बिगड़ती हैं। अब ना थोड़ा सा डिटैच होकर चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा माइंड से चीज़ों को डील करना है, थोड़ा सा क्रिटिकली हर चीज़ को एनालाइज करना है, हर चीज़ को समझना है, लॉजिकली हर चीज़ को डील करना है। और कहीं फिर से मैं कहूँगी इमोशनल नहीं होना। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज इस वीक लियोज रह रही हैं। और ये माइनर आर्काना का कार्ड है, तो कोई बहुत बड़ा इशू, मसला तो नहीं रहेगा, बट फिर भी बहुत एक मैं कहूँ स्मूथ गोइंग रह रही है, बहुत इजी कंफर्टेबल चीज़ें रह रही हैं, ऐसा भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। फिर से मैं कहूँगी माइनर चैलेंजेस रह रहे हैं और बहुत माइंड से आप इन्हीं को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए कोई फीमेल भी इन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल रह सकती हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए लियोज फीमेल एनर्जीज आप लोगों के लिए इस वीक के लिए रह रही हैं। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, जो कि फिर से मैं कहूँगी थोड़ा सा एक डिटैच तरीके से और थोड़ा सा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही हैं, थोड़ा सा इंटरफेयर आपके काम में कर रही हैं। या फिर लियोज आपकी भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे प्रोफेशनल फ्रंट में आप थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना, उस टाइम हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, लेकिन फिर बाद में हम परेशान होते हैं। और पर्सनल फ्रंट में किसी फीमेल की तरफ से या फिर वजह से एक फाइनेंशियल, मनी, पैसे से रिलेटेड या तो आपको गेन हो रहा है या फिर वो आपको इसी चीज़ से रिलेटेड सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं एक बहुत कंफर्ट भी आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, या तो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से चीज़ें कंफर्टेबल हैं, या फिर कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी तरफ से बहुत कोऑपरेटिव, सपोर्टिव एनर्जीज हैं और इसीलिए एक कंफर्ट भी आप महसूस कर रहे हैं। कहीं पर्सनल फ्रंट में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं बहुत एक मैं ये भी कह सकती हूँ कि रिलैक्स तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर एक बहुत ही प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एटीट्यूड रह रहा है। बियॉन्ड द पॉइंट पर्सनल फ्रंट में आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं हो रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। कहते हैं ना, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव, बिलीव इट कैन अचीव। और कहीं यही मैसेज आपको गाइडेंस का कार्ड भी दे रहा है कि जो भी आप बिलीव करेंगे ना, उसी को ही आप अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मन मानता है कि आप कभी भी कामयाब जो भी काम कर रहे हैं उसमें नहीं होंगे, एब्सोल्युटली ट्रू, आप नहीं होंगे कामयाब। और अगर आपका मन मानता है कि भाई कुछ भी चैलेंजेस आए, कुछ भी इश्यूज आए, मुझे तो कामयाब होना ही होना है, मैं तो कामयाब होके ही रहूँगा, रहूँगी, तो आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप चाहते हैं उसमें विश्वास रखें और उसको पॉसिबल माने। अगर ऐसा करेंगे तो उसको सक्सीड कर पाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे।
एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से जो भी समुद्र के रंग होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए इस वीक लगी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था न्यूज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी भी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज, ईमेल का अगर आप वेट कर रहे थे तो इस वीक नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा डिले हो सकता है। और कहीं एक इमैच्योर एनर्जीज़ भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में, या तो आपकी तरफ से या फिर कोई कोवर्कर, कोलीग हैं, या फिर जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं इमैच्योर प्रैक्टिकल एटीट्यूड ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इमैच्योर हो रहे हैं, या तो ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हैं, या फिर प्रैक्टिकल होना तो चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। और कहीं देखिए खर्चा इस वीक आपका रह सकता है, पैसा आपके हाथ से जा सकता है। और मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है वो गोज़ की खर्चे से नहीं डरना चाहिए, फजूल खर्ची से डरना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर खर्चा नहीं होगा तो फिर लाइफ में क्या मज़ा है, सिर्फ पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, और हम कोई भी चीज़ जो खरीदना चाहते हैं उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, तो बड़ी बेईमानी सी ज़िंदगी रह जाएगी। और हर चीज़ में आप देखें गिविंग एंड रिसीविंग रहती ही रहती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से कमाना जितना इम्पॉर्टेंट होता है, खर्चा करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी फजूल खर्चा ना हो, इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर छोटी मोटी चीज़ों पे अगेन मैं कहूँगी आपका खर्चा हो रहा है। तो इस चीज़ को अगर आप चेक करके करेक्ट कर लेते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। और वैसे भी देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है, तो इस रीडिंग से आप गाइडेंस लें कैसे अगर फिजूल खर्ची हो रही है तो उसको अवॉइड करें, और अगर जायज़ खर्चा है तो फिर कोई बात नहीं, वो तो करना ही है आपको, आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ सोल्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड हर्ट की बात करता है, पेन की बात करता है, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से तकलीफ़ की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है वर्गोस, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है, आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। और वीकली रीडिंग में छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले होते हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। तो इस कार्ड के हिसाब से कोई चीज़ आपको किसी लेवल पे परेशान कर रही है। अब देखिए पॉसिबल नहीं है कि हर वर्गों की सिचुएशन को मैं बताऊं, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया था, या फिर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस इस वीक से थी, चीज़ें वैसे नहीं रहती हुई दिख रही हैं। कहीं कोई इंसान हैं जिनसे अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी तो वो उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन मैं कहूँगी आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हैं। और देखिए हर्ट होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि वर्गोस हम सेंसिटिव हो जाते हैं। और यकीन मानिए जब हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, तो एक्सटर्नल फ्रंट पे छोटी मोटी चीज़ें भी हमें परेशान कर देती हैं। और जब हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं तब एक्सटर्नल फ्रंट पे जो भी हो रहा हो हमें बियॉन्ड द पॉइंट इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस वीक आप परेशान हो, इससे बेहतर कैसे आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं उस पर फोकस करें। वैसे भी मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं, और ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए एम्ब्रेस का कार्ड है। तो देखिए ये कार्ड यही कहता है कि जब एक एक्सेप्टेंस हमें चीज़ों को लेकर आ जाती है तो हम जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनको बहुत आसान कर देते हैं, या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि डिफ़िकल्टी को हम ईज़ कर देते हैं। तो जो भी इश्यूज़ हैं, मसले हैं, उनसे लड़ने की बजाय, लड़ने के लिए देखिए यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है क्रिप करने की बजाय कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी, होंगी नहीं होंगी, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इस तरीके की एनर्जीज़ में रहने की बजाय आप एक एक्सेप्टेंस लेकर आएँ कि ये लाइफ है, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, दिन रात एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। तो जहाँ
खुशी है वहाँ कुछ इश्यूज़ भी हैं और ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। तो जब इस तरीके की कॉन्वर्सेशन आप खुद से करते हैं, एक एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, ट्रस्ट मी वो इशू पावरलेस हो जाता है और बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे एंड संडे। तो ये था वो गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 2 ऑफ वांड्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कर रहे हैं, कहीं उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं। भाई आपका क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, कोई डिसीजंस, कोई चॉइसेस लेने हैं तो आप कौन सा डिसीजन लें, कौन सी चॉइस लें, कैसे अपने वर्क फ्रंट पे एक एक्सपेंशन लेकर आएँ, ग्रोथ लेकर आएँ, प्रोग्रेस लेकर आएँ। तो इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले भी रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबके लिए ये इश्यूज़, मसले डिफ़र करेंगे, लेकिन यहाँ पे कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है उतना कॉन्फिडेंट आप खुद को लेकर या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन या जिस गॉड को मानते हैं उनको लेकर या फिर जिनके साथ काम करते हैं उनको लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं। कहीं फिर से कहूँगी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज भी रह रहे हैं। जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो कहीं नहीं हो पा रही हैं आगे बढ़ने के लिए, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ आगे बढ़ने के लिए जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए थोड़े से डीमोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा आप एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी कम रहता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहें तो सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंट रहें हर चीज़ को लेकर, और जो भी रिसोर्सेज आपको लग रहा है नहीं हो पा रहे हैं, कैसे आप उनको अवेल कर सकते हैं, कैसे आपको वो रिसोर्सेज मिल सकते हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए, उस पर फोकस करें। और अगर किसी न्यूज़, ईमेल, मैसेज का आप वेट कर रहे हैं तो वो भी डिले होता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर आपको मिलेगा तो कहीं वो हैप्पीनेस, जॉय नहीं देगा। यानी कि वो मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल को सुनकर आप थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड है और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि थोड़े से रिजिड, थोड़े से फिक्सेटेड अगर पीछे अपने पर्सनल फ्रंट में हो रहे थे तो इस वीक आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। इतनी रिजिडिटी के साथ चीज़ों को डील किया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं लिब्रास, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम फिक्सेटेड हो जाते हैं उतना ही हम चीज़ों को मुश्किल करते हैं, अपनी लाइफ में परेशानियां लेकर आते हैं और उतना ही टेंशन, स्ट्रेस हम अपने लिए भी लेकर आते हैं। जितना हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, बियॉन्ड द पॉइंट बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते हैं, पास्ट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लिब्राज ऐसी एनर्जीज़ में आना चाह रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है टू मच ही रिजिड हो रहे हैं, टू मच ही फिक्सेटेड हो रहे हैं। तो जो भी हो लिब्राज, में आपको यही कहूँगी कि एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम फ्लेक्सिबल रहते हैं ना तो हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। जब हम रिजिड होते हैं ना तो हम अपने लिए चीज़ों को बहुत डिफ़िकल्ट कर लेते हैं। एंड ये कार्ड कहीं स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है, कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व या पार्टिसिपेट होने की भी बात करता है। तो कुछ लिब्रास के लिए हो सकता है कि कोई रिलीजियस प्लेस या तो आप विज़िट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, या फिर कोई रिलीजियस इंसान है या जो स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन, ज़्यादा बातचीत हो रही है। या कुछ लिब्रास के लिए भी हो सकता है कि घर के कोई बड़े हैं, उनको लेकर इश्यूज़, मसले हो रहे हैं, वो बहुत कंजर्वेटिव, बहुत एक लकीर के फ़कीर होके चीज़ों को डील कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप इतना रिजिडिटी के साथ चीज़ों को नहीं करना चाह रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए ये भी हो सकता है घर के कोई बड़े हैं,
उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, उनके साथ कोई इशू, कुछ मसला हो रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है गिविंग एंड रिसीविंग। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियर मैसेज देता है, जितना आप किसी भी इंसान को किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं उतना ही लेने के लिए भी रेडी रहें। क्योंकि देखिए जब गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस रहता है, यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी आसान रहती है, चीज़ें बहुत स्मूथ चलती हैं। और जब भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस ख़राब होता है तभी इश्यूज़, मसले भी आते हैं। और ख़ासकर रिलेशनशिप्स में मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा है। कितनी बार ये होता है ना कि लोगों के लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं, किसी भी फॉर्म की हेल्प उन्हें करनी हो, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, लेकिन जब लेने की बारी आती है हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं या फिर हम नहीं खुल के कह पाते हैं। और कितनी बारी हम रिसीविंग के लिए तो बहुत ओके होते हैं लेकिन देने के लिए उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और फिर से मैं कहूँगी जब भी इन्हीं एनर्जीज़ में एक डिसबैलेंस रहता है, इश्यूज़, मसले भी आते हैं। क्योंकि देखिए यूनिवर्स का लॉ ही है बैलेंस। आप हर चीज़ में देख लें, यूनिवर्स ने एक बैलेंस रखा हुआ है। अच्छे के साथ बुरा है, दिन के साथ रात है, फूल के साथ कांटे हैं। हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कहीं यूनिवर्स को दे भी रहे हैं, या फिर हम एक्सटर्नल, यूनिवर्स तो नहीं है एक राइट वर्ड, बट हाँ हम अपने एनवायरनमेंट को, हम अपने एटमॉस्फेयर को दे भी रहे हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट लेना है उतना इम्पॉर्टेंट देना भी है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, इस चीज़ में बैलेंस रखेंगे तो आप चीज़ों को इस वीक बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कप्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि या तो किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर पीछे किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े उसी के पास वापस आना चाह रहे हैं। देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। तो देखिए पीछे किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़े और अब वापस आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट हो सकता है, टीम हो सकती है, जॉब हो सकती है, या फिर कोई पुराना कोलीग हो सकता है, काम करने का तरीका हो सकता है। अगेन मैं कहूँगी कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़कर आगे बढ़े। उस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा था कि भाई ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं और आपने छोड़ा। और कहीं इस वीक आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज़ काफ़ी अहम थी और कहीं उसकी एक इम्पॉर्टेंस रियलाइज़ होती हुई दिख रही है, आप वापस आना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया किसी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए जॉब हो सकती है, कुछ के लिए प्रोजेक्ट, कुछ के लिए जगह, कुछ के लिए काम करने का तरीका। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में हो सकता है कि इमोशनली बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना, जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं हमें वो हैप्पीनेस नहीं दे पाती हैं। कहीं मन एक बुझा बुझा सा रहता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के। तो कुछ ऐसा भी कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए इस वीक रह सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है कि एक दुविधा, एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए एक्सटर्नल लेवल पे रह सकती है, जहाँ पे जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके क्लोज वंस, आपके लव्ड वंस, उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, उनके साथ आपके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं और हल्की फुल्की आर्ग्यूमेंट, हल्का फुल्का डिस्कशन जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, रह सकता है। और कुछ के लिए ये कॉन्फ्लिक्ट, ये दुविधा इंटरनल रह रही है, यानी कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हैं
मन ही मन थोड़े से परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ को लेकर इरिटेशन महसूस कर रहे हैं। फिर से देखिए जो भी मेरे माइंड में आया मैंने कहा, सबके लिए डिफ़र करेगा। ओवरऑल के लिए देखें या तो इंटरनल लेवल पे यानी कि मन के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, या फिर एक्सटर्नल लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटा मोटा इशू, छोटा मोटा चैलेंज इस वीक रह सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सिंपली लव का कार्ड है। तो बहुत क्लियर मैसेज है, जो भी इशू हो, जो भी मसला हो, आपने उन इश्यूज़, उन मसलों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने कहीं इरिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना है। आपने बहुत प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को डील करनी है, बहुत प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को सॉल्व करनी है। देखिए अगर गुस्से से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो परेशान हो सकते हैं, लेकिन जो भी, फिर से मैं कहूँगी, एक्सटर्नल लेवल पे सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस रहें, आपका स्टेट ऑफ माइंड रहे, आप बहुत प्यार मोहब्बत से ही हर चीज़ को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।